Okay, so now if we come to our functional group ब्रांच वाले का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो सेम रहता है एक रूल तो कि आपका लॉन्गेस्ट चेन आप कार्बन एटम्स की फर्स्ट स्टेप चुनेंगे। दूसरी चीज़ आपके फंक्शनल ग्रुप जो अटैच हो रहे हैं उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए चेन में। उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट आ जाता है कि अगर आपके अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहे हैं तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, राइट। सो जिसको प्रायोरिटी दी जाती है उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है एंड बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होते हैं, राइट। सो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो उसके साथ एक आपका रूल जुड़ा है, वो ये है कि प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप है उसका आप जो रूल आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है वो ये है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज़ किया जाता है, ओके। एंड जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका नोमेनक्लेचर लाइक नेम रखते टाइम आप उनके प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, राइट। एंड जो सेकंड पेज पे लाइक जो एडजेंसेंट पेज पे आपको टेबल दिख रहा है उसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स ही दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारा काम इजी हो सकता है, ओके। सो अगेन आई विल बी रिपीटिंग द रूल दैट इज़ कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में एक जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, राइट। एंड जो बाकी आपके हो गए अकॉर्डिंग टू अ सीरीज़ वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाए जाएंगे, राइट। एंड रूल ये है कि फंक्शनल ग्रुप जो है जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका सफिक्स यूज़ होता है जब नेम रखा जाता है, वहीं जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, राइट। अब ये एक चीज़ हो गई। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ऑर्डर होता है प्रायोरिटी का वो किस तरीके से आप लोग पता करते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा, तो उसका एक ऑर्डर है, सीरीज़ है। एंड दैट इज़ व्हाट कि पहले आपके कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, C++OH, उसके बाद आपके SO3H रहेगा, उसके बाद आपका COOR जहाँ पे R कोई एल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है, देन COCl, ठीक है, CONH2, देन अमाइड, राइट, एंड CN साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, देन अल्कोहल, एंड आपका अमीन ग्रुप इमीन ग्रुप NH2, देन आपका डबल बॉन्ड एंड देन आपका ट्रिपल बॉन्ड, ओके। सो अगर आप लर्न करना चाहें इस सीरीज़ को, अगर हम पीछे से देखें तो 2 and 3 दैट इज़ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आपका बिल्कुल याद रहेगा आपको। कमिंग नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा और सीरीज़ को आगे देखते हैं तो अल्डिहाइड एंड कीटोन एक सीरीज़ में है, राइट। सो अल्डिहाइड कीटोन आपका चैप्टर भी रहेगा 12th में, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन याद रहेगा कि पहले अल्डिहाइड है फिर कीटोन है, और 2 और 3 का भी हमारा कंप्लीट हो गया। कमिंग नेक्स्ट विल बी आर अल्कोहल एंड इमीन, जो याद रखने का है। तो अल्कोहल OH एंड NH2 आपको याद रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक जब आप 2 ट्रिक्स के बीच के वर्ड्स देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली याद रहेंगे, ठीक है। तो अल्डिहाइड, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है, फिर इमीन है, एंड देन 2 and 3 है, ओके। नाउ कमिंग टू आपके CO वाले जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बोक्साइल कंपाउंड्स। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ लाइक द ग्रैंडफादर्स ऑफ एंटायर सीरीज़। आप कोई सी भी आगे भी सीरीज़ याद करेंगे तो उसमें भी यही सबसे आगे रहेंगे, राइट। सो आवर ग्रैंडफादर दैट विल बी आपका C++OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन उसके बाद SO3H, राइट, SO3H। ये आपको बाय द वे अगर देखा जाए तो H2SO4 इज़ कंसीडर टू बी द किंग ऑफ ऑल द एसिड्स, राइट। बट यहाँ पे कुछ और ग्रुप है, राइट, सल्फोनिक ग्रुप है। तो यहाँ पर हम वो नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देख के कि H भी आ रहा है, S भी आ रहा है, O भी आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर किंग बना लेंगे। एंड वी विल बी सेइंग दैट पहले ग्रैंड पेरेंट्स हैं, देन हमारा एसिड्स का किंग है, ठीक है। तो पहले सिंपल कार्बन वाले एसिड्स का किंग है, देन जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स का किंग है, ओके। तो यहाँ पे COOH, देन SO3H, उसके बाद आपका रहेगा अल्काइल ग्रुप COOR, राइट, COOR, एंड देन आफ्टरवर्ड Cl एंड देन इमीन, ओके। तो ये कैसे याद रहेगा, RCl और इमीन RCI। हेयर R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप अदर देन H जो कि खाली हाइड्रोजन है, राइट, एनी हेलोजन देयर इज Cl, Br, I एंड एक्सेट्रा, या फिर इमीन ग्रुप NH2 वाला ग्रुप, राइट। तो RClI से याद रहेगा, I फॉर इमीन, ओके। तो BCCI क्रिकेट वाला, ठीक है। एंड तो यहाँ पर भी आपको याद रह सकता है RCLI, ठीक है। आई नो थोड़ा पकाऊ था बट इट्स ओके। अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमें ये ऑर्डर याद रह सकता है, दैट इज़ ग्रैंडफादर
ऑफ कार्बन ग्रुप्स, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप. देन किंग ऑफ एसिड्स, सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप. देन आपका RClI, दैट इज COOR COCl CONH2. उसके बाद आपका साइनाइड आ जाता है, दैट इज दी पॉइजन, ठीक है, वो बीच में रहेगा. देन अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन 2 and 3. सिंपल. ओके, तो ये सीरीज़ अगर हमें याद रहती है तो हमें पता चल जाएगा, याद रहेगा कि फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमें किसको रखना है, राइट. और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सफिक्स एंड प्रीफिक्स को अलॉट करेंगे. पर देयर आर सम सब्स्टिट्यूएंट जिनके सिर्फ हम प्रीफिक्स ही यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी केस हो. जैसे कि आपका C6H5, ठीक है, जिसमें आप फिनाइल ही यूज़ करते हो आई सपोज. एंड आपका हेलोजेंस जिसमें ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो और क्लोरो यूज़ किया जाता है, NO2, नाइट्रो, एल्कॉक्सी, ये सब. सो अगेन आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको एग्जांपल दिए गए हैं जहाँ पे जो चेन है उसमें आपको एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी दिखेगा और एक कीटो ग्रुप भी दिखेगा. एंड अकॉर्डिंग टू दी आपकी सीरीज कीटो ग्रुप पहले आएगा, देन दी हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज़ OH, राइट. तो कीटो ग्रुप को अगर हम प्रेफरेंस देंगे तो उनका हम लोग सफिक्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑन, ठीक है, ONE. एंड अगर आप हाइड्रोक्सी का देखोगे तो उसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ हाइड्रोक्सी, राइट. अगर इसका सफिक्स होता है तो वो OL होता है, अल्कोहल वाला OL, ठीक है. पर यहाँ पे इसका हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सी. एंड वहीं कीटोन का सफिक्स ONE. सो इसका नेम क्या हो जाएगा, 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट 2 ऑन. सिमिलर गोज विद द सेकेंड नेम दैट आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस योर सेल्फ. ट्राई, डाई, टेट्रा, ये सब यहाँ पर भी यूज़ होता है, राइट. जो आपका एग्जाम्पल्स वाला अगर आप पैराग्राफ देखोगे तो उससे अगला पैराग्राफ जो है उसमें बहुत इजी सी बात बताई गई है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उसको तो. लाइक अगर आप देखेंगे तो हम इथेन 1,2-डाई-ऑल बोलते हैं, राइट, लाइक लिखते हैं, तो उसमें हम लोग एंडिंग में NE यूज़ कर लेते हैं, पेरेंट एल्कीन का नाम ड्रॉप करके, राइट. ट्रायो वगैरह वगैरह हम नहीं यूज़ करते. वहीं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ब्यूटा 1,3-डाई-ईन. ओके, सो हेयर आपके डबल बॉन्ड्स को प्रेफरेंस देकर हमने डाई-ईन जोड़ दिया, ना कि लास्ट तक ब्यूटा लेकर जा रहे हैं, राइट. तो अगर आप इसको अपने आप रीड करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा. ओके, सो कमिंग टू दी प्रॉब्लम 12.8 एंड देन 12.9, दीज आर प्रिटी सिंपल. आपको नेम्स ही लिखने हैं, मीन्स नोमेनक्लेचर करना है. एंड अगर ये आपको आ जाते हैं सो यू कैन फील कि हाँ आप सक्सेसफुल हुए नोमेनक्लेचर के रूल्स याद करने में. ओके, कमिंग टू दिस टेबल जो कि बहुत हार्ड लगता है एंड स्किप भी कर दिया जाता है या फिर अपने रूम में पेस्ट कर दिया जाता है, पर उसको कभी पढ़ा नहीं जाता. सो हेयर वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. सी, अल्केन सिंपल है, इन, अल्कीन इन, अल्काइन आइन, सिंपल. अरीन का कोई कुछ नहीं दे रखा है, एक तो एग्जाम्पल होता है दैट इज़ बेंजीन. हेलाइड्स दैट इज़ क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो वो वैसे ही यूज़ होते हैं. हेलो लिखा है यहाँ पे तो आप वैसे ही डिनोट कर सकते हो. अल्कोहल्स में हमें याद है OH का अगर आप प्रीफिक्स देखोगे, प्रीफिक्स मीन्स जो आगे लगेगा, इन केस तो वो हाइड्रोक्सी रहता है. अभी जब हमने एग्जाम्पल पढ़ा तो भी हमें याद रह गया. एंड सफिक्स में ऑल रहता है. ओके, अल्डिहाइड में जो आपका सफिक्स रहेगा वो हमें ज़्यादातर याद रहता है, दैट इज़ अल. मिथेनल, इथेनल, तो उसमें हमें याद रहता है कि एल्डिहाइड है तो लास्ट में AL लगता है. पर आगे क्या लगता है, ऑक्सो या फिर फॉर्माइल, राइट. वी यूज़ टू राइट ना फॉर्माल्डिहाइड, तो फॉर्माइल आगे हम लिखते हैं एंड दैट इज़ HCHO. तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि वो प्रीफिक्स हैं. ऑक्सो भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है. कीटोन में भी आप ऑक्सो यूज़ करते हैं एज अ प्रीफिक्स एंड आप ओन यूज़ करते हैं जो हमने पढ़ा ही है, मिथॉन, हालांकि मिथॉन नहीं होता है, सॉरी, बट सफिक्स में हम लोग ऑन यूज़ करते हैं एंड वो हमें याद भी रहता है. नाइट्राइल में अगर हम आए तो सियानो एंड आपका साइनो एंड नाइट्राइल हमें याद रहता है. ओके, C+N. ईथर्स में सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स यूज़ होता है, दैट इज़ एल्कॉक्सी, ठीक है, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ब्यूटेऑक्सी, ऐसे करके, राइट. कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोक्सी ही यूज़ होता है कब, जब प्रीफिक्स होता है. हालांकि कार्बोक्सी बहुत कम यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर आपका ओइक एसिड यूज़ किया जाता है. वाई सो, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ द सीरीज. COOH सबसे पहले आता है तो उसका सफिक्स ही मेजरली यूज़ किया जाता है, बट वी कांट इग्नोर द प्रीफिक्स ऑल्सो. ओके, कार्बोनेट आयन OATE, राइट. आगे सफिक्स प्रीफिक्स तो कभी यूज़ ही नहीं होता. ईस्टर COOR आपका एल्कॉक्सी कार्बोनाइल रहता है.
पर ज़्यादातर OAT में ही काम चलता है, ठीक है। एंड आपका एसाइल हैलाइड दैट इज़ COX, जहाँ पे हमने अभी पढ़ा RCLI एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपका ऑयल हैलाइड रहेगा या फिर हेलो कार्बोनाइल रहेगा, ठीक है। तो हेलो कार्बोनाइल दैट इज़ लाइक ब्रोमो कार्बोनाइल, ठीक है, आइडो कार्बोनाइल, फ्लोरो कार्बोनाइल लाइक दैट। या फिर आपका जो सफिक्स रहेगा तो उसमें ऑयल लगेगा, जो भी आपका OYL लाइक मिथेनॉइल ब्रोमाइड ऐसे, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा। अमीन्स में आपका अमाइनो आगे लगता है, अमीन पीछे लगता है, सिंपल है, ठीक है। अमाइड्स में आपका कार्बोमोइल लगता है, बहुत कम लगता है, ये यूज़ ही बहुत कम होता है, एंड लास्ट में अमाइड लगता है। नाइट्रो में सिर्फ प्रीफिक्स की ज़रूरत है, नाइट्रो ही यूज़ होता है। एंड सल्फोनिक में आगे सल्फो एंड पीछे सल्फोनिक एसिड लगता है। ओके तो इसमें से जो हम चीज़ें भूल जाते हैं वो ये हैं, जो मीन्स ध्यान रखनी है एंड बार बार रिवाइज करनी है, वो ईस्टर वाला पॉइंट, क्योंकि इसमें हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल भूल जाते हैं, OAT याद रहता है। असाइल हैलाइड्स में हेलो कार्बोनाइल, हालांकि जब हम ये यूज़ करते हैं तो हमें लगता है यस वी नो अबाउट दैट, बट एज पर्टिकुलर अगर आप टेबल को कॉन्कर करना चाहते हैं तो आप इनमें डाउट करते हो। अमाइड्स तो याद रहता है, अमाइनो एंड अमीन। अमाइड भूल जाते हैं हम, अमाइंस याद रहता है, अमाइड दैट इज कार्बामोइल एंड अमाइड, राइट। सल्फो भी याद रहता है हमें, और हम ऑक्सो भूल जाते हैं कीटोन का। दैट्स ऑल। एंड जो एग्जांपल्स हैं, अगर ये आपको समझ आ जाते हैं तो बहुत आसानी से आप एग्जांपल्स को कॉन्कर कर सकते हैं, राइट। एंड कमिंग नेक्स्ट विल बी आपका जो ऐसे कंपाउंड है जिनमें बेंजीन सब्सटीट्यूटेड है, एंड बिलीव मी दीज आर वेरी इजी अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स को याद कर लेते हैं। इधर याद रखने का ये है कि ट्रिवल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में आप ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ करते हो। इन केस बेंजीन में अगर कोई एक ग्रुप रखा है एंड उसके जस्ट सेकंड पोजीशन पे दूसरा लगा है, ऑर्थो यूज़ करेंगे, थर्ड पोजीशन पे मेटा यूज़ करेंगे, फोर्थ पोजीशन पे पैरा यूज़ करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। एंड जो सब्सटीट्यूशन होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल चेन ग्रुप कौन सा रहेगा, सब्सटीट्यूएंट कौन सा रहेगा, सेम जो हमने अभी पढ़ा उसी की तरीके से होगा। सो टॉलुइन, जो एग्जांपल्स हैं फिगर बने हुए हैं, अगर हम उन्हें देखें तो टॉलुइन मीथेन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगेगा बेंजीन के ऊपर, देन OCH3 लगेगा अगर बेंजीन के ऊपर एनिसोल, ठीक है। NH2 लगेगा तो अनिलीन, दीज आर द कॉमन नेम्स, नाइट्रोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। देन आपको ऑर्थो ब्रोमो ऑर्थो वाला जो है फर्स्ट A में दिखा रखा है, देन मेटा दिखा रखा है, देन पैरा दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब ये आपका क्लोरो नाइट्रो में आपकी क्लोरो पहले कैसे आया, नाइट्रो क्यों नहीं पहले आया, तो ये आप लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल से आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे अगर आप सबको आराम से पढ़ें तो। सो यू विल फील कॉन्फिडेंट। कमिंग नेक्स्ट विल बी आपका 12.10 वाली प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ प्रीटी सिंपल, ठीक है, और आपको आराम से आ जाएगी। इथाइल एनिसोल, तो इथाइल ग्रुप और OCH3 ऑर्थो पोजीशन पे लगेंगे 1 और 2, एंड बीच में बेंजीन लगेगी। देन P नाइट्रो एंड अनिलीन P1 और 4, देन 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, प्रीटी सिंपल। बेंजीन उसके साथ पेंटेन जुड़ेगा, एंड 2 और 3 पोजीशन पे ब्रोमो एंड ब्रोमीन, एंड देन 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, D में आपको दिख रहा है, एंड बहुत ईजी है। In the next video we will be taking isomerism as the topic. Till then, bye bye.